स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर। हाँ जी, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमें बनाना है। क्वेश्चन क्या दिया है? कंसीडर द परचेस ऑफ गैसोलीन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक गैसोलीन पंप। ठीक है, मतलब एक गैसोलीन पंप है जहां से परचेस करना है गैस। ठीक है, आपको बोला गया कि प्रिपेयर अ यूज केस डायग्राम। प्रिपेयर अ यूज केस डायग्राम। नॉर्मली द कस्टमर पेज कैश फॉर द गैस परचेस। तो एक एक्टर मिल गया हमें, customer. Add extend relationship to handle the incremental behavior of paying by credit card outside और paying by credit card inside। ठीक है, तो दो आपको एक्सटेंड रिलेशनशिप दी हुई, एक तो पे कार्ड आउटसाइड और एक पेइंग क्रेडिट कार्ड इनसाइड। लिखा है एड एंड इंक्लूड रिलेशनशिप टू रिप्रेजेंट द ऑप्शनल परचेस ऑफ कार वॉश। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है यूज केस डायग्राम। बनेगा सबसे? ये बनाऊं मैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें बनाना है यूज केस डायग्राम। हमने पहले बनाया एक तो सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, सिस्टम बाउंड्री के बाद एक हमें एक्टर मिल रहा है विच इज कस्टमर। एक एक्टर हमने बना दिया कस्टमर। ठीक है, और ये क्या चीज है? आपका सिस्टम। सिस्टम बाउंड्री के लिए हमें सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा। सो ये है गैसोलीन पंप सिस्टम और परचेस सिस्टम। ठीक है, गैसोलीन पंप परचेस सिस्टम या गैसोलीन पंप सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? पहला बोला गया कि नॉर्मली द कस्टमर पेज कैश फॉर गैस परचेज। तो पहला जो यूज केस आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है परचेज गैस। ठीक है, फिर बोल रहा है कि ऐड एक्सटेंड रिलेशनशिप्स टू हैंडल द इंक्रीमेंटल बिहेवियर ऑफ पेइंग बाय क्रेडिट कार्ड एंड पेइंग बाय क्रेडिट कार्ड आउटसाइड, पेइंग क्रेडिट बाय इनसाइड। ठीक है, तो एक आपको मिल रहा है पेइंग क्रेडिट कार्ड आउटसाइड, एक में मिल रहा है पेइंग क्रेडिट कार्ड इनसाइड। और दोनों में क्या लगा है? ये अपने एक्सटेंड रिलेशनशिप। तो ये भी आपका क्या हो गया? आपका एक्सटेंड हो गया। और ये भी क्या हो रहा है? आपका एक्सटेंड रिलेशनशिप। ठीक है, एक्सटेंड क्यों? बिकॉज बोथ आर एक्सटेंडेड बिहेवियर। नॉर्मली कस्टमर परचेसेस गैस बाई पेइंग कैश। ये आपको बोल रहा है कि कैश से ही परचेस करता है। ठीक है, आप ऑप्शनल दे रहे हैं उसको कि वो क्रेडिट कार्ड आउटसाइड और क्रेडिट कार्ड इनसाइड दोनों से परचेस कर सकता है। अब अगर इनसाइड से परचेस करेगा तो एक एक्टर और आएगा जो रहेगा आपका कैशियर या स्टाफ बोल सकते हो। ठीक है, एक कैशियर या एक स्टाफ होगा जो उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड को क्या करेगा? लेगा और उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। अब उसके बाद बोला गया कि ऐड एंड इंक्लूड रिलेशनशिप टू रिप्रेजेंट द ऑप्शनल परचेस ऑफ कार वॉश। तो एक और आपको यूज केस दिया हुआ है कार वॉश। ठीक है, सो दिस इज एन इंक्लूड रिलेशनशिप। ठीक है, कि अगर वो कस्टमर जो है गैस परचेस कर रहा है तो वो कार वॉश भी क्या कर रहा है? परचेस कर रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका यूज केस डायग्राम। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में ये? यस सर। बना पा रहे हैं सब लोग? चलिए अब आ जाते हैं अपन बी पार्ट में। बी पार्ट सर में वो क्या पूछ रहा है? हाँ बोलिए। सर वो ऑप्शनल है तो उसको इंक्लूड में क्यों डालें? इंक्लूड मतलब वो होगा ही होगा, ऐसा है ना? मतलब कि वो गैस खरीदेगा तो कार वॉश होगा ही।
नहीं, इंक्लूड रिलेशनशिप यहाँ बोला गया है कि इंक्लूड रिलेशनशिप बनाओ और ऑप्शनल परचेस ऑफ कार वॉश, मतलब अगर वो परचेस गैस करने आएगा तभी उसको आप इंक्लूड दे रहे हो ना कि कार वॉश, वो अलग से कार वॉश नहीं कराने नहीं आ सकता। अच्छा सर, मतलब हर परचेज पे कार वॉश होगा। हर परचेस पर कार वॉश ऑप्शनल है। सर इंक्लूड दिस इज मतलब तो ऑप्शनल। हमेशा इंक्लूडेड रहता है। नहीं, इंक्लूड मतलब ये हो रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर यूज केस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब अगर ये पर्टिकुलर एक्टिविटी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको ये भी एक्टिविटी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ये एक्सटेंड रिलेशनशिप जो ये ऑप्शनल फीचर अलग है, ठीक है। ये जो ऑप्शनल फीचर है ना, ये अलग ऑप्शनल फीचर है कि नॉर्मली वो किससे कर रहा है, नॉर्मली वो कैश पे कर रहा है, लेकिन आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड आउटसाइड मतलब वो सिस्टम के थ्रू क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ले लेगा। और पेइंग क्रेडिट कार्ड इनसाइड मतलब आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर गैसोलीन पंप में जाके किसी पर्टिकुलर कैशियर को आप क्या करेंगे, ये देंगे, जहां से वो क्या करेगा, आपके क्रेडिट कार्ड को प्रोसेस करेगा। तो ये जो 2% ऑप्शनल है, ये अलग ऑप्शनल है। इंक्लूड में ये जो ऑप्शनल लगाया है कि अगर आप गैसोलीन परचेस कर रहे हैं तो आपको एक और इंक्लूडेड फंक्शनैलिटी दे रहे हैं कार वॉश, ठीक है। अलग से कस्टमर कार वॉश नहीं करा सकता, ये पहले ही बोला गया। ये ऑप्शनल फीचर है कि अगर गैसोलीन परचेस करेगा तभी वो क्या करेगा, कार वॉश करा सकता है। यस। क्लियर है? चलिए सेकंड आ जाते हैं अपन। सेकंड पूछा है कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ ईच एक्टर, ठीक है। तो पार्ट बी लिखेंगे और पार्ट बी में लिखेंगे देयर आर 2 एक्टर्स, फर्स्ट वन इज कस्टमर, ठीक है। अब कस्टमर का क्या रोल है वो बताना है आपको। सो अ पर्सन हु इनिशिएट्स द परचेस ऑफ गैस, ठीक है। ये जो परचेस गैस यूज केस है, इसको कौन इनिशिएट कर रहा है, कस्टमर इनिशिएट कर रहा है, ठीक है, कि उसको गैस क्या करना है, परचेस करनी है, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं, सेकंड एक्टर कौन है हमारा, सेकंड एक्टर इज कैशियर, ठीक है। अब इसका क्या रोल है वो बताएंगे आप कि अ पर्सन हु हैंडल्स मैनुअल क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स and monitors the sale of gas, ठीक है। कितने का गैस आपने परचेस किया या कितने की सेल किया है, वो कस्टमर क्या कर रहा है, वो मॉनिटर भी कर रहा है और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को हैंडल भी कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 2 पर्टिकुलर एक्टर्स। फिर तीसरा पूछ रहा है समराइज द पर्पस ऑफ ईच यूज केस विथ अ सेंटेंस, मतलब जितने भी यूज केसेस हैं अब उनको एक एक सेंटेंस में आपको क्या करना है, समराइज करना है। क्लियर है? तो अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पार्ट में, विच इज पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी में आपको क्या करना है, सारी यूज केसेस को एक एक करके बताना है। तो आप लिखेंगे देयर आर 4 use cases. First one is purchase gas, which is your main use case, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आप obtain gas from the electronic gas pump and pay for it with cash, ठीक है। कैश क्यों लिखा आपने, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि नॉर्मली वो क्या करता है, कैश से ही पे करता है,
देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि कस्टमर पेज कैश फॉर गैस परचेज। ठीक है, इसका मतलब है कि नॉर्मली वो कैश ही पे करता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, पे फॉर कैश लिखना है। फिर सेकेंड यूज केस आपको क्या करना है, सेकेंड यूज केस जो था हमारा वो क्या था, परचेज कार वॉश, या हमने लिखा था कार वॉश। ठीक है, सो इसके बारे में लिखेंगे कि अ कस्टमर हु डिसाइड्स टू परचेज a car wash and pays for it with cash। ठीक है, तो एक ऑप्शन दिया है कि कस्टमर कैन डिसाइड्स टू परचेज कार वॉश एंड पे फॉर इट विथ कैश। थर्ड आप लिखेंगे पे क्रेडिट कार्ड आउटसाइड। सो आप लिख रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ कैश पे फॉर द गैस एंड ऑप्शनल कार वॉश। ठीक है, पे फॉर गैस एंड ऑप्शनल कार वॉश विथ अ क्रेडिट कार्ड that is directly handled by the gas system or gas pump system। क्लियर है? तो पे क्रेडिट कार्ड आउटसाइड मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज में क्या होती है कि डायरेक्टली आप क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और अपने क्या करते हैं, गैस को आप क्या करते हैं, डाल देते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता है, इंडिया में आप क्या करना पड़ता है, पे क्रेडिट कार्ड इनसाइड ही करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक ऐसे नहीं दिए हुए हैं। आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आप गैस या पेट्रोल परचेज करते हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर जो भी बंदा रहता है उसी से आप भरवाते हैं, उसी को आप क्या करते हैं, पे करते हैं। तो नेक्स्ट आ जा रहा है पे क्रेडिट कार्ड इनसाइड। क्लियर है? अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ कैश, अगेन इंस्टेड ऑफ कैश पे फॉर द गैस एंड ऑप्शनल car wash with a credit card that is manually handled by the कैशियर। क्लियर है? बनेंगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ये सब पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह सब लिखना पड़ेगा ना? हाँ, यहाँ पे तो क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन में पहले हम पूछा यूज केस डायग्राम बनाइए, दूसरा बोल रहा है कि लिस्ट एंड एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ ईच एक्टर। जो एक्टर है उनके बारे में आपको बताना है कि उसका क्या रोल है। फिर तीसरा पूछ रहा है कि समराइज द पर्पस ऑफ ईच यूज केस विद अ सेंटेंस। ठीक है, तो एक एक यूज केस को एक एक सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन आपको बताना है कि भैया वो यूज केस नॉर्मली कर क्या रहा है।
क्लियर है? ये आपके रामबाग एंड ब्लाहा की बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन। हो गया, आगे बढ़े? लिख पा रहे हैं आप लोग? एक मिनट सर, ऊपर दिखाइए ना, ऊपर। ऊपर मतलब ये डायग्राम ना? हाँ सर, डायग्राम के नीचे जो लिखा है। हम्म। देखिए मैंने लिखा है पार्ट बी में देर आर टू एक्टर्स, फर्स्ट वन इज कस्टमर, दैट इज अ पर्सन हु इनिशिएट द परचेस ऑफ गैस। तो देखिए ये कस्टमर इनिशिएट कर रहा है परचेस ऑफ गैस। दूसरा है कैशियर, अगेन इट इज एन पर्सन हु हैंडल्स मैनुअल क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स एंड मॉनिटर्स द सेल ऑफ गैस। ठीक है, तो कनेक्ट कस्टमर विच मॉनिटर्स पेमेंट बाई क्रेडिट कार्ड। सो मैनुअल क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को क्या कर रहा है, वो मॉनिटर कर रहा है, हैंडल कर रहा है और मॉनिटर कर रहा है कि कितने पर्टिकुलर गैस को उसने सेल किया है। फिर यूज केसेस में हम समझा रहे हैं कि परचेज गैस फर्स्ट है, दैट इज ऑब्टेन गैस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक गैस पंप एंड पे फॉर इट विथ कैश। तो कैश हमने इसलिए लिखा है क्योंकि नॉर्मली इसमें लिखा है कि कस्टमर पेज द कैश पेमेंट फॉर द गैस परचेज। फिर सेकेंड आ रहा है कार वॉश। So a customer who decides to purchase a car wash and pays for it with cash। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि इट इज एन ऑप्शनल फीचर। तो कस्टमर डिसाइड कर सकता है कि उसको कार वॉश करानी है या नहीं करानी है। ठीक है, और अगर करानी है तो उसको भी आप नॉर्मली क्या कर रहे हैं, नॉर्मली उसको भी आप कैश से पे कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड वन इज pay credit card outside. So instead of cash, pay for the gas and optional car wash with a credit card that is directly handled by the gas pump system. And fourth one is the pay credit card inside. तो ये तो क्या है, डायरेक्टली सिस्टम में आप क्या कर रहे हैं, स्वाइप करके परचेस कर रहे हैं। दूसरा जो है इंस्टेड ऑफ कैश, पे फॉर द कैश एंड ऑप्शनल कार वॉश विद द क्रेडिट कार्ड दैट इज मैनुअली हैंडल्ड बाय द कैशियर। तो यहाँ पर जो है वो मैनुअली कैशियर हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों यूज केसेस को आपको समझाने हैं। हो गया, लिखना हो गया सबका? यस सर। सर उसको ऑप्शनल दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते क्या? क्योंकि कार वॉश अगर हमेशा इंक्लूडेड रहता तो भी उसको वैसे ही दिखाते। देखो ये कार वॉश जो है इंक्लूडेड है, मतलब ये पर्टिकुलर चीजें जो है इस पर्टिकुलर चीज में इंक्लूड है। मतलब अगर परचेस गैस को अगर परचेस करेगा तभी मैं उसको कार वॉश की फैसिलिटी दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कार वॉश मैंडेटरी होता, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता, एक और यहाँ से क्या करना पड़ता, यहाँ से एक और लिंक यहाँ पे डालना पड़ता। ठीक है, कस्टमर जो पेट्रोल पंप में जाएगा ना तो कार वॉश नहीं करा सकता, सिर्फ और सिर्फ कार वॉश मैं नहीं करा सकता। ठीक है, अब परचेज गैस कर रहा है तो ही मैं कार वॉश करा सकता हूँ। तो ये मुझे क्या दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मुझे क्या कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है कि आप कार वॉश भी परचेज कर सकते हैं अगर आप गैस परचेज कर रहे हैं तो। क्लियर है? अब इसने अगर गैस परचेस किया है तो उसको दो ऑप्शन और मिल रहे हैं कि एक तो आप क्रेडिट कार्ड आउटसाइड, पे क्रेडिट कार्ड इनसाइड, ये दो चीजें आप कर सकते हैं। बट दीज आर ऑप्शनल फीचर्स। ऑप्शनल फीचर्स मतलब दीज आर एक्सटेंडेड फीचर्स कि अगर आप परचेस कैश कर रहे हैं, ये तो आपका मैंडेटरी टास्क है कि आपने परचेस किया है, आप कैश से ही परचेस कर सकते हैं और चाहे तो क्रेडिट कार्ड से ही परचेस कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से आप परचेस कर रहे हैं तो ये एक्सटेंड्स में आएगा कि ये एक्सटेंड हो रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
अगेन आ जाते हैं. यू आर इंटरेक्टिंग विथ एन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट एंड इनकाउंटर द फॉलोइंग यूज केसेस. प्रिपेयर ए यूज केस डायग्राम यूजिंग द जनरलाइजेशन एंड इंक्लूड रिलेशनशिप्स. ठीक है, आपको मतलब दो ही चीजें यूज करनी है. रिलेशनशिप में एसोसिएशन के अलावा आपको जनरलाइजेशन एंड इंक्लूड रिलेशनशिप यूज करना है. एक्सटेंड्स आपको यूज नहीं करना है, पहले बोल दिया है. ठीक है, अब क्या क्या यूज केसेस दिए हैं. तो पहला दिया है परचेज अ फ्लाइट. उसके बारे में डिस्क्रिप्शन पहले ही बता दिया है कि रिजर्व अ फ्लाइट एंड प्रोवाइड पेमेंट एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन. दूसरा बोल रहा है प्रोवाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो पेमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. सो प्रोवाइड ए क्रेडिट कार्ड टू पे फॉर द इनकर्ड चार्जेस. थर्ड, प्रोवाइड एड्रेस. सो प्रोवाइड मेलिंग एंड रेसिडेंस एड्रेस. Next one is purchase car rental. So reserve a rental car and provide payment and address information. Next one is purchase a hotel stay. So reserve a hotel room and provide payment and address information. Third one is make a purchase. So again make a travel purchase and provide payment and address information. तो यहाँ पे देखेंगे जो ये 5 यूज केस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्या किए आपको यूज केसेस दिए हुए हैं. अब परचेस ऑफ फ्लाइट में मेन काम क्या है, रिजर्व ऑफ फ्लाइट. ठीक है, ये जो पेमेंट और ये जो एड्रेस इंफॉर्मेशन है ये दोनों मेरे क्या होंगे, इंक्लूडेड में आ जाएंगे. ठीक है, अगेन पेमेंट इंफॉर्मेशन, एड्रेस इंफॉर्मेशन, ये दो मेरे अलग से यूज केस बने. फिर रिजर्व और रेंटल कार, तो इसका मेन काम क्या है कि रेंटल कार को रिजर्व करना, और इसके अंदर फिर से पेमेंट एंड एड्रेस को मैंने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया है. क्लियर है. फिर यहाँ बोल रहा है कि रिजर्व ए होटल रूम, तो एक और यूज केस मिला, रिजर्व ए होटल रूम एंड प्रोवाइड पेमेंट एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन. अगेन दिस इज एन इंक्लूड रिलेशनशिप. अगेन मेक अ ट्रेवल परचेस, ये भी आपका क्या हो गया, एक यूज केस बना. उसके अंदर भी पेमेंट एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्लूड रिलेशनशिप में आ जाएगा. क्लियर है. तो हमारे पास क्या है कि ये पर्टिकुलर चीजें मेरे इंक्लूड में आ गई. अब प्रोवाइड एड्रेस जो है, एड्रेस में मेरे को दो चीजें पूछ रहा है, एक तो मेलिंग एड्रेस और एक पूछ रहा है रेसिडेंस एड्रेस. तो ये मेरे किस में आ जाएगा, जनरलाइजेशन में आ जाएगा. क्लियर है. क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कहां पे जनरलाइजेशन यूज करना है, कहां पर इंक्लूड यूज करना है. अब आ जाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, एक सिस्टम बनाना है. तो सिस्टम क्या है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट सिस्टम. ठीक है, तो एक सिस्टम बाउंड्री क्रिएट करते हैं. तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं. तो पहले हम क्रिएट करते हैं एक सिस्टम बाउंड्री. दिस इज आवर सिस्टम बाउंड्री. ठीक है, अब इसमें एक एक करके हम क्या करेंगे, यूज केसेस लगाएंगे. तो एक यूज केस था हमारा प्रोवाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड पेड फॉर द इनकर्ड चार्जेस. तो एक तो हमको पेमेंट इंफॉर्मेशन का हमको यूज केस बनाना है. हमने क्या किया, एक यूज केस क्रिएट किया. क्या था आपका, पेमेंट इंफॉर्मेशन ना, हाँ, प्रोवाइड पेमेंट इंफॉर्मेशन. यहां लिखेंगे इसके अंदर पेमेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, फिर सेकेंड एक यूज केस था हमारे पास प्रोवाइड एड्रेस. ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोवाइड एड्रेस जो है जनरलाइजेशन हायरार्की में जा रहा है. तो यहाँ पे आप एक क्रिएट कर रहे हैं प्रोवाइड एड्रेस, और इसके अंदर आपने क्या किया है कि दो अलग अलग आपने यूज केसेस, सब यूज केसेस क्रिएट किए हैं. ठीक है, मैंने बहुत छोटा बना दिया, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं. तो
तो पहला क्या था वहां? मेलिंग एड्रेस। तो एक था प्रोवाइड मेलिंग एड्रेस, ठीक है, और सेकंड क्या था? प्रोवाइड रेसिडेंशियल एड्रेस ना। यस सर। ये हो गया आपका प्रोवाइड रेसिडेंशियल एड्रेस, ठीक है। एक्टर क्या है इसमें? तो एक्टर जो है वो हमारे पास ट्रैवल एजेंट है, ठीक है। तो एक एक्टर आप क्रिएट करेंगे यहां पर बाहर, सिस्टम बाउंड्री के बाहर, which is your travel agent, ठीक है। Now this travel agent can provide address and can provide payment information। ये तो दोनों हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। आप एक काम वो भी कर सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे इसको अटैच किया है इसको यहाँ से हटा दीजिए। आप क्या कीजिए, दोनों को आपने ऐसे भी शो कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आ जाते हैं, पहला क्या था? परचेस अ फ्लाइट। तो अगेन हम यहाँ पे लिखते हैं परचेस फ्लाइट, ठीक है। अब परचेस फ्लाइट को जब ये इनिशिएट कर रहा है तो उसको क्या क्या जाना है? पेमेंट इन्फॉर्मेशन और पेमेंट एड्रेस इन्फॉर्मेशन दोनों क्या करना है उसमें इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक इंक्लूड रिलेशनशिप, और ये भी आ जाएगा आपका एक इंक्लूडेड रिलेशनशिप, ठीक है। फिर पेमेंट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड एड्रेस, ये दो हमने दे दिया है, प्रोवाइड पेमेंट इन्फो एंड प्रोवाइड पेमेंट एड्रेस। फिर है परचेस कार रेंटल, यहाँ पे लिखेंगे परचेस कार रेंटल, ठीक है। जब इसको ये इनिशिएट कर रहा है तो इसके साथ रेंट अ कार एंड प्रोवाइड पेमेंट एंड एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ये दोनों फिर से क्या करनी पड़ेगी, हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। ये दोनों आ जाएगा यहाँ पे इंक्लूडेड में। फिर है परचेस अ होटल स्टे। तो अगेन एक और बनाएंगे, इसमें बनाएंगे परचेस होटल स्टे। जब ये इसको इनिशिएट कर रहा है तो इसमें भी क्या कर रहा है, ये इंक्लूड कर रहा है इन दोनों को, है ना। और फिर नेक्स्ट है मेक अ परचेस। तो मेक अ परचेस, इसमें भी एक तो ट्रैवल परचेस को कर रहा है और साथ ही साथ ये दोनों चीजें इंक्लूड कर रहा है। क्लियर है? सो दिस इज योर यूज केस डायग्राम, दिस इज योर कंप्लीट यूज केस डायग्राम। दिख रहा है सबको? तो ये दोनों चीजें को तो आपको करना ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इंक्लूड रिलेशनशिप दी गई है, यहाँ पे इसमें भी एसोसिएशन दिया है, इसमें भी एसोसिएशन दिया है, ठीक है। और ये करने के लिए ये करना पड़ेगा, इसलिए ये भी इंक्लूड रिलेशनशिप में आपको एसोसिएशन, इंक्लूड रिलेशनशिप के एसोसिएशन दिया है कि अगर वो परचेस राइट कर रहा है तो भी एड्रेस और पेमेंट इन्फो बतानी पड़ेगी उसको, ठीक है। अगर वो परचेस कार रेंटल कर रहा है तो भी उसको एड्रेस और पेमेंट इन्फो बतानी पड़ेगी। अगर वो परचेस होटल स्टे कर रहा है तो भी उसको एड्रेस और पेमेंट इन्फो बतानी पड़ेगी। और अगर मेक अ परचेस कर रहा है, ठीक है, तो भी उसको एड्रेस और पेमेंट इन्फो बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका इंक्लूड रिलेशनशिप में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ें छोड़ दी है मैंने, वहाँ पे यहाँ लिख देंगे सिस्टम नेम, क्या था आपका? ट्रैवल परचेस, एक मिनट क्या था ऊपर लिखते हैं, ट्रैवल एजेंट सिस्टम था ना, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट सिस्टम, यहाँ लिखेंगे ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट सिस्टम। क्लियर है? बनेगा सबसे?
सर ये डायरेक्ट एड्रेस और इन्फो से एसोसिएट क्यों हुआ है, मतलब कि वो क्यों जब हुए हैं? परचेज करेगा तभी तो एड्रेस और पेमेंट मांगेगा। नहीं, देखिए यहाँ पर ये डायरेक्टली एक तो दिया हुआ है कि प्रोवाइड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड ए क्रेडिट कार्ड टू पे फॉर इनकर्ड चार्जेस, और दूसरा है प्रोवाइड एड्रेस, प्रोवाइड मेलिंग एंड रेसिडेंस एड्रेस। तो ये दोनों डायरेक्ट यूज केसेस भी हैं। ठीक है, आपने क्या किया कि आपने एक ट्रैवल एजेंट सिस्टम में अपना क्या किया, एक अकाउंट क्रिएट किया। अब आप फ्लाइट परचेस कर रहे हैं, कार रेंटल परचेस कर रहे हैं, होटल परचेस कर रहे हैं, कोई भी परचेस कर रहे हैं, ट्रैवल परचेस कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तभी आप दे रहे हैं, ये तो इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपना अकाउंट भी क्रिएट कर रहे हैं उसमें, तो भी आप अपना पेमेंट इन्फो और एड्रेस सेव करके रख सकते हैं। हाँ यस कर सकते हैं ना। यस। तो वो डायरेक्टली भी आपका जो है वो इंक्लूडेड है, सॉरी डायरेक्टली भी आपको जो है एसोसिएटेड है। ये दोनों यूज केस में ट्रैवल एजेंट करेगा ही, अपना एड्रेस सेव करके रखेगा ही पहले से, अपना पेमेंट इन्फो पहले से सेव करके रखेगा ही रखेगा। अब वो परचेस फ्लाइट करता है तो वो उसको क्या करता है, इंक्लूड करके देता है कि अपने एड्रेस प्रोवाइड कीजिए। अब एड्रेस में आपका ऑप्शन, अगर आपने सेव करके रखा है कि मेलिंग एड्रेस मेरी ये है, मेरी रेसिडेंशियल एड्रेस ये है, तो आपको वो क्या करता है, ऑप्शनल देता है कि कौन सा एड्रेस में आपको वो जो भी आपका टिकट है वो भेजना है, रेसिडेंशियल एड्रेस में भेजना है कि मेलिंग एड्रेस में भेजना है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब भी आप क्या करते हैं, आप जब अमेजन में अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बना के पहले से अपना एड्रेस, अपना पेमेंट इन्फो सेव करके रख देते हैं ना। यस सर। तो जब जब आप करते हैं तब भी वो पूछता ही है कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कीजिए, अदरवाइज हम इसमें भेज रहे हैं। एक डिफॉल्ट आप सेट करके रखते हैं। क्लियर है? यस। बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? और कराऊं क्वेश्चन? यस सर। चलिए थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं अब। ये एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर अ कार रेंटल एप्लीकेशन, द रेंटल एजेंसी हैज मल्टीपल ऑफिसेस और लोकेशंस वेयर कस्टमर्स कैन टेस्ट ड्राइव एंड देन सेलेक्ट ए कार फॉर रेंटल। ठीक है, मतलब वो टेस्ट ड्राइव कर सकता है और फिर क्या कर सकता है, कार फॉर रेंट करने के लिए वो क्या कर सकता है, कार को रिजर्व भी कर सकता है। ठीक है, लोकल और टू आउट स्टेशन, मतलब लोकल के लिए भी और आउट स्टेशन के लिए भी, मतलब कहीं उसको बाहर जाना है तो भी कार रेंट कर सकता है, अगर लोकल उसको साइट सीइंग करनी तो भी वो कार रेंट कर सकता है। फिर बोल रहा है कि द पीरियड ऑफ रेंटल, टर्म्स ऑन कंडीशंस फॉर रेंटेड कार आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब ये फ्लेक्सिबल है कि जो पीरियड है वो और फ्लेक्सिबल रखा गया है। फिर दिया है कि सॉफ्टवेयर हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोनिंग कार्स। ठीक है, तो उसको कार लोन कराना है, मतलब रेंट पे देनी है। फिर कीपिंग ट्रैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कार्स, मतलब अवेलेबिलिटी है कि नहीं, जो कार वो रेंट पे लेना चाहता है वो कार उसके पास है कि नहीं। जैसे कस्टमर बोलता है कि मुझे एक सेडान क्लास की कार चाहिए, ठीक है, तो वो कार उसके पास अवेलेबल है कि नहीं। रिटर्न ऑफ कार्स, बिलिंग, ठीक है, तो बिलिंग मतलब कितने दिन के लिए, कितने पीरियड के लिए उसने रेंट किया उसकी बिलिंग होगी। फिर है मेंटेनेंस एक्टिविटी फॉर कार, अगर कुछ मेंटेनेंस लगता है कार में तो वो मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कीप ट्रैक ऑफ ड्राइवर्स अवेलेबिलिटी, तो जब आप कार रेंट पे लेते हैं तो साथ में उसको ड्राइवर भी देते हैं कि ये पर्टिकुलर ड्राइवर जो है आपको लेके जा रहा है। ठीक है, एन असाइनमेंट इन केस ऑफ शॉपर ड्रिवन कार रेंटल्स। तो बोल रहा है कि ड्रॉ यूज केसेस फॉर अबव एप्लीकेशन टेकिंग एडवांटेज ऑफ फुल यूएमएल नोटेशन फॉर यूज केस डायग्राम्स। बनेंगे क्वेश्चन ये वाला? ऐसा क्वेश्चन बनेगा? चलिए मेरे को सबसे पहले बताइए कि इस क्वेश्चन में कितने एक्टर्स हैं। कौन बता सकता है कि क्वेश्चन में एक्टर्स क्या क्या हैं? सर एक तो सर जो कार रेंट पे दे रहा है वो, और एक तो ड्राइवर।
देखो, एक तो कार रेंट पे दे रहा है मतलब एक मैनेजर हो गया, है ना। एक आपका है कस्टमर जो कार रेंट एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, और एक आपको मिल रहा है ड्राइवर। 3 ह्यूमन आपके पास एक्टर्स हैं, ठीक है। नॉन ह्यूमन एक्टर्स भी हैं इसमें कि नहीं है? चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग सिस्टम बाउंड्री। तो सिस्टम का नेम क्या था? कार रेंट सिस्टम ना, ऑनलाइन कार रेंटल सिस्टम, यस सर। ऑनलाइन कार रेंटल सिस्टम, ठीक है। पहला एक्टर आ गया हमारे पास कस्टमर, ठीक है। दूसरा एक्टर हम आ गया हमारे पास, वो आ गया आपका मैनेजर, ठीक है। तीसरा एक और एक्टर आएगा which is ड्राइवर। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले एक एक यूज केस को लेकर। तो मैनेजर के क्या क्या रोल्स हैं ये पहले ही बता दिए गए हैं यहाँ पर, आपको देखिए। सॉफ्टवेयर हैज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोनिंग कार्स, कीप ट्रैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कार्स, ठीक है। रिटर्न ऑफ कार्स, तो पहला तो आप कार रेंट पे देनी है, तो लोनिंग ऑफ कार्स के लिए पहले देना पड़ेगा हमें। सो आपने यहाँ पे पहले दिया। अच्छा, पहले बोल रहा है कि कस्टमर कैन टेस्ट ड्राइव एंड देन सेलेक्ट ए कार, मतलब सबसे पहले क्या करेगा, कस्टमर जो है वो टेस्ट ड्राइव लेगा। सो टेस्ट ड्राइव्स अ कार, तो जब वो टेस्ट ड्राइव लेगा तो साथ में ड्राइवर भी जाएगा उसके टेस्ट ड्राइव के लिए, दोनों उसमें इंक्लूडेड है, मतलब दोनों एसोसिएटेड हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज कार रेंट। कार रेंट में भी दोनों के दोनों इंक्लूडेड रहेंगे कि जब वो कार को रेंट कर रहा है तो साथ में ड्राइवर भी रेंट कर रहा है वो, क्लियर है। फिर कार रेंट के लिए जब ले रहा है तो एक पीरियड डिसाइडेड है कि कितने कार्स के लिए वो क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब कार रेंट के लिए कर रहे हैं तो आप इसका एक क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंक्लूड केस लेते हैं, और इंक्लूड केस में आप क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस का मैंने नोटेशन नहीं बताया था, ये है नोटेशन डेटाबेस का, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया कि ये पर्टिकुलर कार, एक मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट फाइल आ गई, तो एक कॉन्ट्रैक्ट डेटाबेस आ गया कि ये पर्टिकुलर कस्टमर ने ये पर्टिकुलर ड्राइवर के साथ ये वाली कार को क्या किया है, इतने पीरियड के लिए क्या किया है, ले गया रेंट पे, ठीक है। तो एक तो आ गया कि लोनिंग कार हो गई, ठीक है, कार रेंट आपने कर दिया है, ठीक है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ कार, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कार कौन चेक करेगा, मैनेजर चेक करेगा, ठीक है। सो इट चेक्स द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्स, ठीक है। तो ये अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए फिर से क्या करेगा, ये हाँ भाई किसने चालू किया है, तो ये क्या करेगा, ये एक कार का क्या करेगा, डेटाबेस यूज करेगा। इसके पास एक कार डेटाबेस है, इस कार डेटाबेस को इंक्लूड करेगा और चेक करेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ कार है कि नहीं। कार अगर अवेलेबल है तभी उसको क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज वो प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कस्टमर, सॉरी मैनेजर क्या करेगा, सेकंड चीज जो करेगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा।
ऑथेंटिकेट करेगा कि भैया जो पर्टिकुलर ड्राइवर को आप ले जा रहे हो वो मेरे ड्राइवर के में इंक्लूडेड है कि नहीं है। सो अगेन इट इंक्लूड्स अ ड्राइवर डेटाबेस। चेक करेगा ड्राइवर डेटाबेस में कि वो पर्टिकुलर ड्राइवर ऑथेंटिकेट है भी कि नहीं, कि वो पर्टिकुलर कार को वो क्या कर सके, ड्राइव कर सके। फिर थर्ड आपको कर रहे हैं बिलिंग। फोर्थ आप कर रहे हैं मेंटेनेंस। ये चीज़ें आपको बोली गई है कि मेंटेनेंस ऑफ कार एंड बिलिंग ऑफ द कार, ये भी मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 यूज केस आपके मैनेजर के हो गए। अब कस्टमर ने वो पर्टिकुलर टेस्ट ड्राइव ली, कार को रेंट किया। ठीक है, रेंट पे लिया तो एक मिनट, जब रेंट पे लेगा तो ये पर्टिकुलर जो है कार रेंट पे ड्राइवर नहीं ले रहा है, कार रेंट पे कस्टमर ही ले रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका इंक्लूड यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जब वो कस्टमर जब कार को जब क्या कर रहा है, हैंड ओवर कर रहा है। ठीक है, तो कस्टमर जब हैंड ओवर कर रहा है कार को, वो आपका ड्राइवर से लिंक्ड है, क्योंकि वो तब वो क्या कर रहा है, हैंड ओवर कर रहा है ड्राइवर के थ्रू। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर ड्राइवर को मैं ले गया था और ये पर्टिकुलर कार को मैं ड्राइवर के साथ वापस कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये हो गया आपका टोटल ऑनलाइन कार रेंटल सिस्टम का यूज केस डायग्राम। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने नया चीज जो सीखा हुआ है कि हमारे पास एक डेटाबेस के लिए भी हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर नोटेशन है, वो हमने नहीं पढ़ा था। यूएमएल नोटेशन में एक पर्टिकुलर डेटाबेस का नोटेशन भी रहता है। क्लियर है? तो ये आपका हो रहा है ऑथेंटिकेट कर रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ी की है। ये जो है ये ऑथेंटिकेट आप क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट तो आप कस्टमर का डेटाबेस करेंगे ना। तो दिस इज कस्टमर डेटाबेस। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कार के लिए आपके पास कार डेटाबेस है, और आप एक चीज और इंक्लूड करेंगे विच इज ड्राइवर डेटाबेस, क्योंकि अगर आप कार अवेलेबल हो रहा है और साथ में ड्राइवर भी आपको अवेलेबल करना है ना, तो एक इंक्लूड और यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ड्राइवर का डेटाबेस रहेगा। क्लियर है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ कार और अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राइवर दोनों चेक करेंगे, तभी आप क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर कार को रेंट करेंगे उस पर्टिकुलर कस्टमर। क्लियर है? सो दिस इज योर कंप्लीट यूज केस डायग्राम। बनेंगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो? बनेंगे सबसे? सर ये कार रेंटल सिस्टम में तो हम लोग को पता है कि मतलब ऐसा ऐसा होता है, तो इसमें हम लोग अपने से कुछ कुछ ऐड कर रहे हैं जैसे कि लास्ट लास्ट में किए, लेकिन कई चीज़ों के बारे में तो जानकारी नहीं होगी ना। कई चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपको एज्यूम करना है। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ड्रॉ द यूज केस डायग्राम फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब उसके अंदर कितने यूज केसेस हैं सब आपको खुद से एज्यूम करने हैं। वो केस स्टडी पूरी, हम लोग एक केस स्टडी हम पूरा देखेंगे ना, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरी तरह केस स्टडी में लेके हम देखेंगे, उसके सारे डायग्राम्स को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, ये तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? सर क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखा दूं? लीजिए, दिख रहा है सबको? अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा जो आप बना के जमा करेंगे।
ये जो हैंड ओवर लिखा है वहाँ पे रिटर्न कार्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको यूज केस जो दिया है वो दिया है रिटर्निंग ऑफ कार्स। ठीक है, एक दिया है बिलिंग, एक दिया है मेंटेनेंस एक्टिविटीज फॉर कार्स, और यहाँ पे बोल रहा है कीप ट्रैक ऑफ ड्राइवर्स अवेलेबिलिटी एंड असाइनमेंट इन केस ऑफ शॉपर ड्रिवन कार रेंटल्स। मतलब उसको अगर ड्राइवर के साथ चाहिए तो आपको वो पर्टिकुलर चीजें यूज करनी है। इसलिए जब यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी ऑफ कार्स कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें ड्राइवर की अवेलेबिलिटी भी हम चेक कर रहे हैं कि भैया वो पर्टिकुलर ड्राइवर भी अवेलेबल है या नहीं है। क्लियर है? और किसी कोई डाउट? एनी डाउट? सर वो सेकंड क्वेश्चन में बार बार इंक्लूड लिखे हैं, उसको एक यूज केस में बस परचेज करके वो बाकी जो फ्लाइट है, कार है, उसका एक्सटेंशन नहीं निकाल सकते? नहीं, आपको इंक्लूड लिखना ही पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि आपने डॉट डॉट लगाया है ना, तो वो डॉट डॉट जो है वो इंक्लूड में भी होता है, एक्सटेंड में भी होता है, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि वो इंक्लूड कर रहे हो कि बार बार एक्सटेंड कर रहे हो। इंक्लूड लिखे हैं, वो उसको एक ही बार लिख के यूज केस में उसका अलग से नहीं लिख सकते? नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी मैंने एक बार छोड़ दिया है, हमें यहाँ चाहे तो यहाँ भी आपको लिखना चाहिए। देखिए ये इंक्लूड मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये इंक्लूड भी लिख दिया है, ये इंक्लूड भी लिख दिया है, यहाँ पे मुझे इंक्लूड लिखना चाहिए। सर सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा था। सेकंड वाले क्वेश्चन इसको हटाऊं, वाले क्वेश्चन में ना, इसमें ही मैंने सब में इंक्लूड, परचेज कार, परचेज फ्लाइट है, परचेज होटल है, तो सर इसके लिए एक परचेज बना के उसका अलग अलग जनरलाइजेशन या कुछ इंक्लूड करके नहीं बना सकते? नहीं, इसमें तो क्वेश्चन में आपको बोला है ना कि आपको ये सब इंक्लूड करना है, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। जनरलाइजेशन आप यूज नहीं कर सकते। जनरलाइजेशन हम तब यूज करते हैं जब एक जनरल एंटिटी रहती है जिसको और स्पेसिफिक हम करते हैं कि ये चीजें और स्पेसिफिक स्पेशलाइज हो सकती हैं। क्लियर है? यस। चलिए छोड़ दूं फिर क्लास। यस सर। यस सर।